दयालु राजा सूर्यगढ़ के महाराज विक्रांत काफी अच्छे राजा थे। वो पैसे को नहीं, प्रजा को प्रेम करते थे। आज भी वो अकाल पीड़ित गरीबों के लिए भोजन लेकर महल के बाहर खड़े थे। महाराज, आप रोज कोढ़ियों को छूते हैं, भिखारियों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये राजकीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मंत्री जी, जो राजा अपनी प्रजा को छू नहीं सकता, वो उनके दिल को कैसे छुएगा? मैं राजा हूँ तो क्या हुआ, पहले मैं इंसान हूँ, और इंसान होने का मतलब है दूसरों का दुख अपना समझना। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक भूखा बच्चा आकर गिर पड़ता है। महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मंत्री जी, जल्दी वैद्य को बुलाओ, इस बच्चे को तुरंत महल के अंदर ले चलो। महाराज, एक अजनबी बच्चे को महल ले जाना ठीक नहीं है। मेरे राज्य का बच्चा अजनबी कैसे हो सकता है? ये मेरी प्रजा है। लेकिन ये बच्चा आया कहाँ से है, इसके बारे में कुछ पता करना चाहिए। मंत्री जी, जब कोई भूखा सामने हो तो पहले उसे खाना खिलाते हैं, बाद में सवाल पूछते हैं। ये राजधर्म है। महाराज ने अपने हाथों से भीखू को भोजन करवाया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटे? मैं अनाथ हूँ महाराज, मेरा घर बार भी नहीं है। कोई बात नहीं, आज से तू हमारे महल में रह सकता है। दयालु राजा की दया से अब भीखू महल में रहने लगा। लेकिन उस दिन के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। कहो दरबान, आखिर बात क्या है? रात में बच्चे के रोने की आवाज आती है मालिक, लेकिन कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। आसपास के गांव से खबरें भी अजीब आ रही हैं। अजीब खबरें? हाँ, रोज बच्चे लापता हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक कितने बच्चे लापता हुए हैं? अब तक 10-11 बच्चे लापता हो चुके हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जहाँ जहाँ वो नया बच्चा भीखू गया है, वहाँ ये घटनाएं हुई हैं। इस भीखू के बच्चे पर नजर रखनी ही पड़ेगी। देखते देखते 2 साल बीत गए। एक दिन मंत्री ने देखा कि एक कुत्ता भीखू को देखकर भौंकने लगा। ये देख मंत्री सोच में पड़ जाता है। मुझे लगता है ये भीखू कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये बात मुझे महाराज को बतानी पड़ेगी। फिर मंत्री जी राजा को सारी बातें बताते हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? एक मासूम बच्चे पर शक कर रहे हो? महाराज, आप मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। मैं आपके भले के लिए ही बालक पर शक कर रहा हूँ। मेरा भला बुरा मैं खुद सोच सकता हूँ। कृपा करके बालक पर संदेह मत कीजिए। जैसी आपकी मर्जी महाराज। कुछ दिन बाद राजकुमारी का जन्मदिन होता है और राज्य के कई बच्चे उन्हें शुभकामनाएं देने आए होते हैं। तभी अचानक महल से 3 बच्चे गुम हो जाते हैं। मंत्री जी, कुछ भी करके हमें अपने बच्चे वापस ला कर दीजिए। अगर मेरा बच्चा वापस नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बच्चों के माँ बाप की दयनीय हालत देखकर मंत्री बच्चों की खोज में निकल पड़ते हैं। अचानक दूर उन्हें भीखू दिखाई देता है। भीखू के पीछे 3 बच्चों की लाशें देखकर मंत्री सहम जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कितना स्वादिष्ट भोजन है ये। इसे खाकर ऐसा लगा जैसे मैंने कोई शाही पकवान खाया हो। ये खौफनाक दृश्य देखकर मंत्री का खून सूख जाता है। इस बला से निजात पाने के लिए मुझे गुरुजी से मदद लेनी पड़ेगी। एक पल भी गंवाए बिना मंत्री जी गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा की जय हो। पधारो मंत्री जी, कहो कैसे आना हुआ? बाबा, राज्य संकट में है, आपकी सहायता चाहिए। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? बाबा, भीखू नाम का एक बच्चा महाराज के साथ महल में रहता है। जब से वो बच्चा महल में आया है, तब से राज्य में बच्चे गायब हो रहे हैं। कितने समय से वो बालक महल में रहता है? पिछले 2 सालों से बाबा। इन 2 सालों में तुमने उस बालक में कुछ अजीब सा देखा? हाँ बाबा, 2 सालों से उसकी उम्र बढ़ नहीं रही है। जैसा पहले दिखता था वैसा ही अब दिखता है। ये तो राक्षस के लक्षण है। आज मैंने उसे बच्चों का भक्षण करते देखा बाबा। ये दानव पहले बालक का रूप धारण करके अपने शिकार के दिल में जगह बनाते हैं, फिर आराम से उनका शिकार करते हैं। कुछ कीजिए बाबा, महाराज की जान खतरे में है। हाँ, वो दानव दयालु राजा की दया को ही कमजोरी बनाकर उनका शिकार करने की फिराक में है। महाराज को इस बात का पता नहीं था। वो तो महल में आए सभी बच्चों के साथ राजकुमारी के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, मगर उन्हें भीखू नजर नहीं आया तो वे बोले, अरे, इस शानदार पार्टी में भीखू कहाँ है? भीखू को बुलाओ। मैं यहाँ हूँ महाराज। राजा, रानी और राजकुमारी सारे बच्चों के संग जन्मदिन की पार्टी मनाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है।
आज इसका पीछा करके इसकी असलियत बाहर लाता हूँ। मंत्री जी हिम्मत करके भीखू का पीछा करते हैं। भीखू महल से निकलकर तहखाने की ओर जाने लगता है। ये तो तहखाने की ओर जा रहा है। भीखू का पीछा करते हुए मंत्री जी तहखाने की ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन तहखाने में पहुंचकर मंत्री जी ने जो देखा वो देखते ही उनके पसीने छूट गए। आज 3 बच्चों को खाया, बड़ा मजा आया। ऐसे ही राजा की दया का फायदा उठाकर मैं रोज बच्चों को अपना भोजन बनाता रहूंगा। भीखू का ये रूप देखकर मंत्री जी घबरा जाते हैं और अगले ही दिन राजा से मिलने पहुंच जाते हैं। महाराज, भीखू कोई बच्चा नहीं है, राक्षस है। मैंने उसे राक्षस बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मंत्री जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये मासूम बच्चा राक्षस कैसे हो सकता है? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो बच्चे गायब हुए हैं उन्हें भीखू ने ही मार कर खाया है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा यकीन कीजिए महाराज, इससे आपकी जान को भी खतरा है। तभी वहाँ भीखू आता है। मंत्री जी कह रहे थे आपने मुझे बुलाया है महाराज। भीखू की मासूमियत को देखकर राजा मंत्री पर गुस्सा होकर बोले, ये बेवकूफ मंत्री तुम्हें राक्षस समझता है। क्या मैं आपको राक्षस दिखता हूँ? बच्चे के रूप में तो राक्षस ही है। मंत्री, अपनी जुबान को लगाम दो। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, ये राक्षस ही है। मैं इसे जान से मार दूंगा। इतना बोलकर मंत्री अपनी तलवार लेकर भीखू की ओर आगे बढ़ा। बचाओ, बचाओ, ये मंत्री मुझे मार डालेगा महाराज। ठहरो, एक मासूम को मारने का प्रयास करने के इल्जाम में मैं तुम्हें राज्य से बाहर निकल जाने का हुक्म देता हूँ। महाराज, आप गलती कर रहे हैं। ये राक्षस आपको मार देगा। चले जाओ मंत्री। मंत्री दुखी मन से महल छोड़कर चला गया। ये देख भीखू मन ही मन मुस्कुराता है। महाराज, एक बात कहूँ? कहो भीखू। मेरी बात सुनकर आप डर तो नहीं जाएंगे? तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुमसे क्या डरना। महाराज, दरअसल मंत्री जी सच कह रहे थे, मैं राक्षस ही हूँ। ये बात मैं पहले से जानता हूँ बेटी। क्या आप जानते थे? फिर भी आपने मुझे अपने पास रखा? हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी नफरत जीतती है या मेरा प्यार। महाराज, मैं एक राक्षस हूँ। राजन, तू किसी का दिल तो बदल सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं। कोई बात नहीं बेटे, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है, इसलिए तुम अपनी प्रकृति पर चलो, मैं अपने संस्कार पर चलता हूँ। मैं आपको अपना भोजन बना सकता हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। आप मुझ पर दया करके गलती कर रहे हैं महाराज। दया ईश्वर का दूसरा रूप है। आओ और मुझे खाकर अपनी भूख मिटाओ बेटे। राजा की बात सुनकर भीखू दंग रह गया। मैं आपको अवश्य मारूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो बेटे। आप पहले से जानते थे कि मैं एक राक्षस हूँ, फिर भी आपने मुझे अपने पास क्यों रखा? बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी आंखों में सिर्फ भूख नहीं, अकेलापन भी देखा था। मैंने सोचा शायद किसी का प्यार तुम्हें शैतान से इंसान बना दे। क्या आप ये भी जानते थे कि हर रात मैं आपकी जीवन शक्ति चूस रहा हूँ? जानता था बेटा, हर रात मैं महसूस करता था कि मेरी शक्ति कम होती जा रही है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचा सकूं तो ये सबसे अच्छा सौदा होगा। आप कितने दयालु राजा हैं। तभी अचानक राजा के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं और बाल सफेद हो गए। महाराज, आप मेरी वजह से बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। मैं आपका खून पी रहा था, फिर भी आपने मुझे अपने पास रखा। तुम मेरा खून नहीं, मेरी नफरत पी रहे थे, और जब नफरत खत्म हो गई तो सिर्फ प्यार बचा। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया महाराज। तभी अचानक महल के बाहर से आवाजें आने लगी। दरवाजा खोलिए महाराज, हमें पता चल गया है कि अंदर क्या हो रहा है। महल के बाहर मंत्री जी कुछ योद्धा और बाबा को लेकर आए थे। दरवाजा खोलिए महाराज, बाबा राक्षस को भस्म कर देंगे। ये राक्षस नहीं, मेरा बेटा है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर राक्षस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कितने दयालु हैं पिताजी। तुमने मुझे पिताजी कहा, देखा मेरा प्यार जीत गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो राजन। इस राक्षस को प्यार देकर तुम गलती कर रहे हो। इसे भस्म करने दो। किसी को प्यार देना गलती है तो मैं हर जन्म में ये गलती करूंगा बाबा। आपकी जान को खतरा है महाराज, ये राक्षस आपको खा जाएगा।
मंत्री जी, अब मैं महाराज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बदल गया हूँ। चुप धूर्त, राक्षस कभी बदले हैं जो तू बदलेगा। तभी आकाश में काले बादल घिर आए और डरावनी आवाजें आने लगी। यहाँ तो कई सारे इंसान हैं। इन्हें खाकर हम कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। राक्षस की बात सुनकर भीखू दरवाजा खोलकर बाहर आकर कहता है, नहीं राक्षस राज, तुम इन्हें नहीं खा सकते। कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगा। भीखू, इंसानों को बचाने की बात करके तूने हमारी जाति को शर्मसार किया है। इंसानों से प्यार करने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। शायद यही कारण है कि तेरे माता पिता तुझे पसंद नहीं करते थे और इसलिए तुझे धरती पर अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब हम इंसानों के साथ तुझे भी मार देंगे। राक्षस राज की बात सुनकर भीखू घबरा जाता है। महाराज, ये लोग हमें मार डालेंगे। हमें इनका मुकाबला करना होगा। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मायावी शक्तियों के आगे इंसानों की एक नहीं चलती। इन मायावी राक्षसों को मारने के लिए हमें भी माया का सहारा लेना पड़ेगा। माया का सहारा? क्या मतलब? मैं अपने मंत्रों की शक्ति से एक रस्सी प्रकट करूंगा। उस रस्सी से इन राक्षसों को बांधना होगा। मैं बांध दूंगा इन राक्षसों को बाबा। हाँ, लेकिन इन्हें बांधने वाला जिंदा नहीं बच पाएगा। इन्हें बांधते ही तुम आत्मा बन जाओगे। सबको बचाने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ बाबा। नहीं पिताजी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। बेटे, एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम अब मेरे बच्चे हो, ये मत भूलो। तभी बाबा ने मंत्र जपना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र जपते ही मंत्र की शक्ति से वहाँ एक रस्सी प्रकट हुई। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 राजा तेजी से रस्सी को पकड़कर राक्षसों की ओर आगे बढ़ते हैं और बिजली की रफ्तार से राक्षसों को बांध देते हैं। बाबा, मैंने राक्षसों को रस्सी से बांध लिया है। हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब ये राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं इन्हें भस्म कर दूंगा। इन्हें भस्म करने से पहले मेरी एक गुजारिश है बाबा। कहो राजन, तुम क्या कहना चाहते हो? इन राक्षसों के भस्म होते ही मैं भी आत्मा बन जाऊंगा। इसलिए मरने से पहले मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे भीखू को ढेर सारा प्यार देना। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो हुक्म महाराज। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र की शक्ति से एक के बाद एक सारे राक्षस गायब हो जाते हैं। मगर जैसे ही राजा के गायब होने की घड़ी आती है, तब भीखू तेजी से आकर रस्सी को पकड़ लेता है और राजा के संग वो भी गायब हो जाता है। क्या महाराज और भीखू दोनों आत्मा बन गए बाबा? हाँ, अब वे दोनों आत्मा बनकर इस राज्य की रक्षा करेंगे। बाबा, क्या वो कभी भी वापस नहीं आएंगे? नहीं, दयालु राजा ने दया का परिचय देते हुए अपनी जान दे दी है। अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। फिर सब ने मिलकर राजकुमारी को राजगद्दी पर बिठाया। राजकुमारी भी अपने पिता की तरह दयालु रानी बनकर प्रजा को प्रेम देकर राज करने लगी। सोनपुर राज्य में सोना नाम की एक घमंडी राजकुमारी रहती थी। एक शाम सोना अपने महल की छत पर खड़ी हुई थी। तभी उसके पिताजी राजा वीर सिंह क्रोधित होकर वहां आए। राजकुमारी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी गरीब लोग हमारे राज्य में रहते हैं उन सबको राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। अब तक मैं तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी नादानी समझते हुए बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था, मगर इस बार तुमने हद पार कर दी है। पिताजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतने भड़क रहे हैं? तुमने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझा है। उनका अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, आप स्वयं सोचिए, जब ये गरीब कीड़े मकोड़े हमारे राज्य से निकल जाएंगे तो राज्य की सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। तुम हद से आगे बढ़ रही हो राजकुमारी। लगता है तुम्हें सुधारने का समय आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें इसी वक्त महल से निकल जाने का आदेश देता हूँ। क्या? पिताजी, आप मुझे महल से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? किसी गांव के गरीब मोहल्ले में झोपड़ी बनाकर उनके साथ में रहो। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए
कि सारे इंसान बराबर होते हैं, तभी यहाँ वापस आना। राजकुमारी को गरीबों से नफरत थी, इसलिए वो किसी बस्ती में जाने के बजाय जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। पिताजी ने गरीब भूखे नंगों के लिए मुझे राजमहल से निकाल दिया। तभी राजकुमारी के कानों में एक तांत्रिक की आवाज टकराई। तुम ठीक कहती हो राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी को तुमसे ज्यादा गरीबों से लगाव है। राजकुमारी ने देखा तब वो तांत्रिक रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो बाबा? मैं तुम्हारे ही राज्य का एक तांत्रिक हूँ जो तुम्हारी ही तरह विचार रखता था, और इसी बात से क्रोधित होकर तुम्हारे पिता ने मुझे भी राज्य से बाहर निकाल दिया है। क्या आप भी गरीबों से नफरत करते हो? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसे मंत्र सिखा सकता हूँ जिससे तुम अपने पिता से अपनी हर बात मनवा सकती हो। क्या उस मंत्र से जो मैं चाहूंगी वही पिताजी करेंगे? हाँ। गरीबों को अपने राज्य से निकाल भी देंगे? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्र सीखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। फिर राजकुमारी तांत्रिक से तंत्र मंत्र सीखने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 जैसे ही राजकुमारी ने मंत्र बोलना शुरू किया, अचानक ही वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। राजकुमारी सोना चुड़ैल को देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं हूँ जलाली चुड़ैल। तुमने मंत्र बोलकर मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आई हूँ। अब मुझे अपने शरीर में आने दे। नहीं नहीं, तुम मेरे शरीर में नहीं आ सकती। डरो मत राजकुमारी, तुम इसे अपने शरीर में प्रवेश करने दो। पर इससे क्या होगा? जैसे ही ये तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, तुम बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली हो जाओगी। उसके बाद तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं चुड़ैल को आदेश देती हूँ, ये मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। अचानक चुड़ैल काले धुएं के रूप में राजकुमारी के शरीर में समा जाती है। चुड़ैल के राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करते ही राजकुमारी सुंदर होने की बजाय बदसूरत और भयानक हो जाती है। ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तांत्रिक हंसते हुए बोला। राजकुमारी, अब तू मेरे बस में है। अब से मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं सुंदर और ताकतवर बन जाऊंगी, लेकिन मैं तो बदसूरत बन गई हूँ। तुम बदसूरत भले ही हो गई हो, लेकिन ताकतवर भी बन गई हो। अब मैं तुम्हारी ताकत का उपयोग अपना बदला लेने के लिए करूँगा। क्या मतलब? तेरे कारण मैंने अपना पुत्र खोया है, अब मेरे कारण तू अपना बाप खो देगी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझसे बदला ले रहे हो? याद है, एक दिन तूने अपने घोड़े के नीचे एक मासूम को कुचल दिया था। हाँ याद है, वो किसी गरीब का पिल्ला था। वो गरीब का पिल्ला नहीं, मेरा बेटा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो बाबा, मुझे ताकतवर नहीं बनना है, चलो मुझे पहले जैसा सुंदर बना दो। हाँ नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब मैं तुमसे तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कराऊंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी अचानक राजकुमारी चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। हुक्म मेरे मालिक। जाओ, अपने राज्य में जाकर तहलका मचा दो। जो हुक्म मेरे मालिक। कुछ ही देर में चुड़ैल बनी राजकुमारी अपने ही राज्य में जाकर तबाही मचा देती है। कुछ ही देर में तबाही मचाकर चुड़ैल बनी राजकुमारी वापस झोपड़ी में आकर बेहोश हो जाती है। उधर सारा राज्य दहशत में था। राजा वीर सिंह भी चिंतित अवस्था में दरबार में बैठे थे। महामंत्री, बताइए, इस मुसीबत से हमें कौन बचा सकता है? महाराज, एक ही आदमी हमें इस मुसीबत से बचा सकता है, और वो है हमारे राजगुरु। मगर राजगुरु तो हिमालय पर तपस्या करने गए हुए हैं, अब क्या होगा? अलख निरंजन, बम बम भोले। राजगुरु को देखकर सब खुश हो जाते हैं। मुझे अपनी शक्ति से पता चला कि हमारा राज्य मुसीबत में है, इसीलिए मैं फौरन यहाँ चला आया। गुरुदेव,
एक चुड़ैल ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है। हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। राजन, वो चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारी बेटी है। क्या? हाँ महाराज, राजकुमारी ही चुड़ैल बनकर लोगों को मार रही है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक तांत्रिक ने उसे वश में करके चुड़ैल बना दिया है। मगर तांत्रिक ने ऐसा क्यों किया? कुछ समय पहले राजकुमारी ने अपने घोड़े से एक बच्चे को कुचल दिया था और वो बच्चा उस तांत्रिक का बेटा था। ये सुनकर राजा वीर सिंह घबराते हुए बोले, गुरुदेव, कुछ कीजिए वरना हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। चिंता मत करो महाराज, मैं राजकुमारी के शरीर से चुड़ैल को बाहर निकाल दूंगा। मगर कब गुरुदेव? जब तांत्रिक आपको मारने के लिए राजकुमारी को यहाँ भेजेगा तब। तो क्या राजकुमारी मुझे मारने के लिए यहाँ आएगी? हाँ, और वही एक मौका है जब मैं राजकुमारी को चुड़ैल से मुक्त करवा सकता हूँ। उधर बेहोश राजकुमारी जब होश में आती है तब अपने सामने तांत्रिक को पाती है। तुम? हाँ मैं। तुमने तो कमाल कर दिया, सारे राज्य में तहलका मचा दिया। पर अब तुम्हें उससे भी बड़ा काम करना है। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। तुम मेरे वश में हो, इसलिए मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हुक्म मेरे मालिक। आज तुम्हें अपने ही पिता की हत्या करनी है। मतलब कि राजा वीर सिंह को मारना है। काम हो जाएगा मालिक। तांत्रिक का हुक्म मिलते ही राजकुमारी चुड़ैल बनकर अपने पिता राजा वीर सिंह के सामने प्रकट होती है। वीर सिंह, आज मैं तुझे मारकर अपने मालिक का बदला लूंगी। जैसे ही चुड़ैल राजा वीर सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ती है तब राजगुरु जोर जोर से मंत्र बोलने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा पढ़ते ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है, मंत्र बंद कर पंडित, मैं जा रही हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो राजकुमारी। गुरुदेव, मेरे शरीर से चुड़ैल तो निकल गई, लेकिन मेरी सुंदरता अभी तक वापस नहीं आई। इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहले उस तांत्रिक को मारना होगा ताकि वो चुड़ैल दोबारा तुम्हारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। और दूसरा काम? दूसरा काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना बोलकर राजगुरु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस वक्त तांत्रिक झोपड़ी में बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ! कुछ ही देर में तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। तांत्रिक के राख होते ही राजगुरु अपनी आंखें खोलकर राजकुमारी की ओर देखकर बोलते हैं। तांत्रिक जलकर भस्म हो चुका है। मैंने पहला काम कर दिया, मगर दूसरा काम तुम्हें खुद करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। याद कर, किसी गरीब की तूने हाय ली है, जिसे तूने सताया है, बहुत सताया है। राजकुमारी याद करती है। तब अचानक उसे याद आ गया कि कुछ समय पहले उसने रमेश नाम के एक गरीब को बहुत ज्यादा सताया था। गुरुदेव, याद आ गया, मैंने गरीब महेश को बेवजह सजा दी थी, उसे बहुत सताया था। कहते कहते राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें उस गरीब के घर जाकर उसके घर की मिट्टी और पानी लेकर आना है। राजकुमारी उसी समय रमेश के घर जाती है। बदसूरत राजकुमारी को देख रमेश डर जाता है। कौन हो तुम? तुम बहुत ही बदसूरत हो, यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी रोती हुई रमेश से बोली, रमेश, मैं राजकुमारी सोना हूँ, वही राजकुमारी जिसने तुम्हें बेवजह सताया था। आप यहाँ क्यों आई हो और आपका ये हाल कैसे हुआ? मुझे तुम्हारी हाय लगी है।
उससे मुक्ति पाने के लिए मुझे तुम्हारे घर की मिट्टी और पानी चाहिए, तभी मैं अपनी सुंदरता को दोबारा पा सकूंगी। इतना सुनते ही रमेश की आंखों में आंसू आ गए। अगर ऐसा करने से आपकी सुंदरता वापस आ सकती है तो मैं आपको अपने घर की मिट्टी और पानी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं अब तक गरीबों को कितना गलत समझती आई हूँ। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, आपको अपने किए पर पछतावा हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। इतना बोलकर रमेश ने अपने घर की मिट्टी और पानी राजकुमारी को दी। फिर राजकुमारी तुरंत राजगुरु के पास आ गई। राजगुरु ने उस पानी को मिट्टी में मिला दिया और उसका एक प्रकार का लेप बनाते हुए राजकुमारी को दिया। इसे अपने चेहरे पर लगा लो। जैसे ही राजकुमारी ने लेप लगाया, वो पहले जैसा बन गई। मैं पहले जैसी सुंदर बन गई। देखो देखो पिताजी, मैं पहले जैसी सुंदर बन गई। बेटी, सुंदर शरीर ही नहीं, दिल भी होना चाहिए। तुम जिन गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझती थी, उन्होंने ही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की है। मुझे अपनी गलती का एहसास है पिताजी। आज से मैं कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगी, सबकी मदद किया करूंगी। उस दिन के बाद राजकुमारी सोना एक अच्छी राजकुमारी बन गई। अब वो सबकी मदद करती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।